भारत कश्मीरी बहुत बार शख्सियत रूहानियत यम तेल कड़ाई में पन अत्राय और तेल कड़ाई गए दुम कि तमिस तम मर्शिद पाक आजम क्या नरसिम्हा रावा तम खिताब दितमुत कि अगर हिंदुस्तान का बादशाह वो दो है, एक है पीर मेरे साहब और है दूसरा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद। गरीबों, यतीमों, मुस्किनों और बेसहारों और बेकसों का साथ दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनको कब्र पे नूर अता करे और जितनी आरो दुनिया के कब्रिस्तानों में है उनको सबको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे हाज़िरों के, उनको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे चाहिए। और ये वो जमात है, यहाँ कुछ मेरे साथी कह रहे हैं उसने लाया उसको, ये नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जो जितनी बड़ी जमात है, ये एक फैमिली है। फैमिली में आपस में गिले शिकवे होते हैं, लेकिन ये मंजिर आम पे नहीं। इनको हमने अपनी जगह सॉल्व करनी है। अगर किसी को किसी से दिक्कत है, पहले दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जमात ना मेरी है ना किसी की है, ये जमात अवाम की है, मजलूमों की जमात। डालने दे, फिर हम फोटो इकट्ठा ही लेंगे। आज वोट दो ना, ये बड़ी बात है। मकसद ये कि लैंड टू द टिलर्स एक्ट लाया। वो एक्ट क्यों लाया? क्योंकि जब हमारे लोगों को अपनी जमीनों का हक नहीं था, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने इसी जुल्म को लेके एक एक्ट, आपको सफेद टाकी नजर आती है। सफेद टाकी मतलब कि जहां पर जंगल ज्यादा घना नहीं है, जहां पर जंगल के बगैर जो जमीन है उसको आप आबाद करो और वहां पर आप बैठ जाओ। आज 5 दिसंबर है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं का आज जन्मदिन था। उसको लेके आज हमने गूल के हेडक्वार्टर पे उनको खराजे तहसीन और खराजे अकीदत पेश किया। उसके साथ साथ हमने अपने वर्करों को यही कहा है कि शेख साहब की कुर्बानियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी उन कुर्बानियों को, उनके उन उसूलों को मशाल राह बना के हमें उन पर जो है चलना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना है। और जिस मुश्किलातों से आज जम्मू कश्मीर जो जूझ रहा है उस से बाहर निकालने के लिए हमें हर फर्द ने, हर वोटर ने, हर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिपाही ने अपना रोल अदा करना है। जहाँ तक इस स्टेटमेंट का सवाल है, ये तो काफ़ी हाई लेवल का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इलेक्शन को लेके सभी पार्टियां जो है मुतहरिक हो गई है। और ख़ासकर मैं यही कहूँगी कि सेंटर को जो है जिस हिसाब से उन्होंने आज से 3 महीने 4 महीने पहले जो है ऐलान करना शुरू किया था कि इलेक्शन हम जम्मू कश्मीर के अंदर कराएंगे, क्योंकि 2014 से लेके टिल डेट अभी तक यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो पाई है और आम आदमी जो है वो मुश्किलातों से जूझ रहा है। इलाके की मुश्किलातें हैं जो हैं वो झूके तो हैं, क्योंकि गवर्नर रूल में हर आदमी को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता है। अवाम क्या चाहती है कि जल्द कि डेमोक्रेसी बहाल हो, क्योंकि डेमोक्रेसी है वाहिद, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब तक डेमोक्रेसी नहीं है तब तक एक आम इंसान अपनी आज़ादी से सांस नहीं ले पाता है। तो इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द यहाँ पर इलेक्शन कराएगी, जैसा कि उमर साहब का भी यहाँ पर गूल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। उमर साहब ने भी यहाँ पर यही कहा था कि गवर्नमेंट को कि जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन कराए। और हमें भी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन के साथ साथ ही जो है इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में होंगे।